तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम देखते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी पावर क्या होते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कौन सी आर्टिकल में इसको बताया गया है और ये किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है, किस तरह से इसका रिमूवल प्रोसीजर होता है। तो देखते हैं इसको डिटेल में। जो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के होते हैं वो आर्टिकल 63 में बताया गया कि एक इंडिया में एक वाइस प्रेसिडेंट होना जरूरी है। आर्टिकल 64 होता है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का काम होता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बनना। यानी कि काम एक वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन इसका जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। 65 वो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया। 67 में टर्म ऑफ ऑफिस, 68 में वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन एंड 69 में ओथ ऑफ एफर्मेशन के बारे में बताया गया। चलते हैं इसको डिटेल में एक बार देखते हैं। आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 और 71, 63 से 71 के बारे में बताता है। वाइस प्रेसिडेंट इज द constitutional authority who is the ex officio chairman of Raj Sabha होते हैं। He act as a president of India when president is absent, unable to discharge his duty when office of president is vacant। अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो उस कंडीशन में वो प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है। इलेक्शन क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। मेथड होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर सेक्रेटरियल जनरल ऑफ राज्यसभा, नोट मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये कुछ इलेक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? आर्टिकल 66 में वाइस प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया। सिटीजन ऑफ इंडिया, मिनिमम एज 35 ईयर्स होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट और एनी लोकल अथॉरिटी। ऑथ इंफॉर्मेशन थर्ड शेड्यूल में बताया गया है। बिफोर द एंट्रिंग अपॉन द ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट टेक अर्थ एंड इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑथ और ऑथ ऑफ स्कर्सी। टर्म एंड ऑफिस क्या होते हैं? 5 ईयर होते हैं फ्रॉम डेट ऑफ ही इज एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस। एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, कंटिन्यू इन ऑफिस अंटिल सक्सेसर एंटर अपॉन हिज ऑफिस। 5 साल होते हैं लेकिन कंटिन्यू रहेगा ऑफिस जब तक दूसरा वाइस प्रेसिडेंट बन के नहीं आ जाए। रिमूवल क्या होता है? आर्टिकल 67 इसकी रिमूवल के बारे में बताता है। कैन रिमूव बाय द रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास इफेक्टिव मेजोरिटी से। अगर राज्यसभा अगर पास कर दें तो इसको रिमूव किया जा सकता है। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब मोर देन 2/3 ऑफ नंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है। रिजोल्यूशन मस्ट बी एग्रीड बाय द लोकसभा व्हेन इफेक्टिव मेजोरिटी। रिजोल्यूशन जो होता है एग्री होना है, जरूरी है लोकसभा का विथ इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ। नोट एटलीस्ट 14 डेज ऑफ नोटिस रिक्वायर, जरूरी है। जब ये रिमूवल का प्रोसीजर जब 14 डेज का नोटिस दिया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को। कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, अगर इसको रिजाइन करना है तो राइट लिख के दे सकता है प्रेसिडेंट को, मैं रिजाइन दे रहा हूँ। पावर एंड फंक्शन अगर हम देखते हैं तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को होते हैं। ठीक है। प्रेसिडेज ओवर द सिटिंग ऑफ राज्यसभा एंड मेंटेन ऑर्डर। कास्टिंग वोट, he has casting vote in case of equality vote in the Rajya Sabha. Acting president act as a president of India when president is absent, unable to discharge his duty or the office of president is vacant। इस कंडीशन में या तो प्रेसिडेंट अगर ऑफिस में नहीं है या फिर बीमार पड़ गए हो या फिर रिजाइन दे दिए, इस कंडीशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं। राइट टू स्पीक, he has right to speak in the Rajya Sabha but not have right to vote in the normal case committee. He is a member of business advisory committee of Rajya Sabha।
वाइस प्रेसिडेंट एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट किस सिचुएशन में बनते हैं? अगर वो प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट बन सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है बीमार पड़ गया, वो काम करने के लिए सक्षम नहीं है, तो उस कंडीशन में भी वाइस प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट बन सकते हैं। या ऑफिस इज वैकेंट, ऑफिस में आए ही नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ही enjoy all the power, privilege and emolument of the president during his period. He does not act as president when president abort on weight. In this case, Chief Justice of India act as a president. सैलरी अलाउंस की बात करें तो सैलरी अलाउंस एंड अदर फैसिलिटी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ही enjoy the same emolument as the presiding president while acting as a president। जब ये प्रेसिडेंट यानी वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट में आते हैं तो उसका सारे फैसिलिटी प्रेसिडेंट वाले मिलना चाहिए। आर्टिकल 63 बताता है देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 बताता है इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट। 65 वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 66 बताता है कंडीशन ऑफ इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट। 67 टर्म ऑफ ऑफिस एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। की पॉइंट यही देखें, एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं एक्स ऑफिसर चेयरमैन राज्यसभा को होते हैं। इलेक्टेड मेंबर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। स्पेशल सिचुएशन बता चुका हूँ। टर्म ऑफ 5 ईयर होते हैं, एलिजिबल फॉर री इलेक्शन के लिए। रिमूवल बाय द रिजोल्यूशन बाय द राज्यसभा द्वारा रिजोल्यूशन पास किया जा सकता है। क्विक रिवीजन के लिए जो टर्म 5 साल होते हैं, एज 35 ईयर्स होते हैं। इलेक्शन इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। रिमूवल बाय द राज्यसभा रिजोल्यूशन के द्वारा। एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, एब्सेंस, इनेबिलिटी एंड ऑफिस वैकेंट, इस कंडीशन में प्रेसिडेंट बन सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा। ये कुछ इंपॉर्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो इतना ही तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।